कौन बोलता है कि फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिलती है, फ्रेशर्स के लिए रिक्रूटमेंट नहीं निकलती है, सिर्फ एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर ही चाहिए हर चीज़ को? ऐसी गलतफहमी, ऐसी न्यूज़ पे विश्वास कभी मत करना। एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे फ्रेशर्स की जरूरत पड़ती है एक्सपीरियंस वालों से ज़्यादा। फ्रेशर्स को अपना करियर बनाना हो और सबसे ज़्यादा जॉब जिसमें आती है वो है क्वालिटी डिपार्टमेंट। QA/QC का डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट रहता है जहां पे एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर नहीं करता है, वहां पे मैटर क्या करता है, आपके स्किल और नॉलेज। तो काफी ज्यादा डिमांड रहती है QA/QC इंजीनियर की। एज ए फ्रेशर कोई भी रिक्रूटमेंट निकलेंगी, भले वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में रहेगी, भले वो टनल में रहेगी, भले वो हाईवे में रहेगी, तो वहां फ्रेशर की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है एज कंपेयर टू एक्सपीरियंस। तो इसमें अगर करियर सोचते हो तो बहुत अच्छा करियर बनता है एज ए QA/QC इंजीनियर। लेकिन इसमें एक चीज मैं क्लियर कर दूं, कोई सिंपल नहीं होता है, काफी नॉलेज चाहिए होता है, क्योंकि कोई भी साइड पे काम शुरू होगा या मटेरियल होगा उसका क्वालिटी चेक आपको करना रहता है। तो उसके लिए प्रोसीजर्स पता होने चाहिए, स्पेसिफिकेशंस पता होनी चाहिए, IS कोड्स पता होने चाहिए। तो डिमांड बहुत ज्यादा रहती है QA/QC इंजीनियर की, और जो सैलरी रहती है QA/QC इंजीनियर की वो एक साइट इंजीनियर से हमेशा ज्यादा रहती है, क्योंकि वो ऑफिस में भी काम करता है और फील्ड में भी काम करता है। जब ऑफिस और फील्ड में काम करने वाला इंजीनियर अवेलेबल हो साइड पे तो उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। ये हमेशा याद रखना, अगर आपको अपने करियर में छोटे लेवल से प्रोजेक्ट मैनेजर लेवल तक जाना है तो आपको ऑफिस वर्क और फील्ड वर्क दोनों होने चाहिए, आप दोनों जगह प्रेजेंट होने चाहिए, तो जल्दी ग्रोथ होती है। जब मैं इस फील्ड में था तो मैंने QA/QC का भी काम किया है, और जितना उसमें कोई सीखता है इतना कोई कहीं नहीं सीख सकता, क्योंकि टेक्निकल चीजें वही रहती है। और इस मौके को गवाना नहीं है, क्योंकि इनकी सबसे ज्यादा जॉब्स किसमें आती हैं, QA/QC में। तो अगर आपको ये सब स्किल्स चाहिए, जो जो स्किल्स एक QA/QC इंजीनियर को चाहिए, वो ये स्किल्स आपको सॉलिट्यूड एजुकेशन इंस्टीट्यूट दे रहा है। मैं पूरा डिटेल आपको बताता हूं, ये आपको सिखाएंगे क्या क्या और कितने का प्राइस मिलेगा, और कूपन कोड थोड़े से लाए हैं, लिमिटेड बच्चों को ये कोर्स में देने वाला हूं एक अच्छे प्राइस में, जैसे में किसी को नहीं मिलेगा। तो वीडियो कंप्लीट देखना, अब शुरू करते हैं। देखो जी, बहुत अच्छा कोर्स है, QA/QC का है, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल का। बिल्डिंग और हाईवे दोनों में ये अवेलेबल है आपके लिए। नया बैच इनका लेके आया, कौन लेके आया, सॉलिट्यूड एजुकेशन इंस्टीट्यूट। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, देखो अगर आप फ्रेशर या कॉलेज स्टूडेंट हो आप भी अप्लाई कर सकते हो, वर्किंग प्रोफेशनल, लैब का असिस्टेंट, और लैब असिस्टेंट के भी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर ये आपके पास कोर्सेज किए और रहते हैं, ये स्किल रहते हैं, तो लैब असिस्टेंट भी बन सकते हो। डिप्लोमा वाले, BTech वाले, MTech वाले, नॉन टेक्निकल पर्सन, कोई भी ये कोर्स ले सकता है। और सॉलिट्यूड एजुकेशन की अगर हम बात करें, अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, गिनाने बैठेंगे बहुत टाइम जाएगा। तो काफ़ी सालों से बच्चों को सिखा रहे हैं, और सैलरी जो रहती है QA/QC में, अब मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही आपको कहा, बहुत अच्छी सैलरी रहती है। एवरेज जो सैलरी रहती है वो रहती है 4 से 18 लाख के बीच एवरेज सैलरी रहती है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे सैलरी बढ़ती जाएगी। यहाँ आप देख रहे हो 0 से 1 साल के एक्सपीरियंस में 5 लाख तक मिल जाता है, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, फिर धीरे धीरे बढ़ जाता है 5 से 6 लाख तक, फिर 10 लाख तक, फिर आपका 15 लाख तक। मतलब ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, और बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। और जॉब के चांसेस, छोटी से बड़ी कंपनी में QA/QC इंजीनियर चाहिए, छोटी से बड़ी, बिल्डर भी रहेगा उसके पास भी QA/QC रहेगा। L&T हो गए, शाहपुर फुलंजी हो गए, एफकॉन, टाटा, दिल्ली बिल्डकॉन, हर एक कंपनी में रहती है। और इसमें जो आपको सिखाया जाने वाला है वो वही सिखाया जाएगा जो एक इंटरव्यू में और एक QA/QC को आना चाहिए। अगर हम बात करें, अगर इन्फोर्समेंट है, स्टील है, उसकी पूरी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उसका एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो वहाँ आपको सिखाई जाएंगी। उसकी जनरल इंस्ट्रक्शंस, मटेरियल, कटिंग और बेंडिंग उसका आपको पता होना चाहिए, कैसे डालनी है, क्वालिटी के हिसाब से डाला गया नहीं, चेकलिस्ट, पूरी इंस्पेक्शन करना उसका आपको आना चाहिए। वैसे ही कंक्रीट में उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, मिक्सिंग कंक्रीट की कैसे की जानी चाहिए, RMC जो बनेगा उसमें वाटर कितना, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर जब कॉलम में कंक्रीट हो रहा है वो कैसे करना है, फिर वॉल्स में कैसे करना है, स्टार्टर क्या है, टेस्ट कैसे करने हैं कंक्रीट के, क्योंकि टेस्ट, देखो मैंने कहा जो भी काम होगा क्वालिटी डिपार्टमेंट के बिना नहीं होगा। तो यहाँ टेस्ट, कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, इंस्पेक्शन कैसे की जाती है, फिर ब्लॉक वर्क, उसमें स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्टिंग में क्या क्या ध्यान देनी है, और जब ब्लॉक वर्क हो रहा है उसमें क्या ध्यान देना है, क्या केयर लेनी होती है ब्लॉक वर्क करते, मतलब जैसे आपका ख़त्म हो गया उसके बाद क्या ध्यान आपको देना है, फिर आपको उसकी इंस्पेक्शन कैसे करनी है, चेकलिस्ट पूरी,
फिर हॉकिंग के बारे में काफ़ी लोगों को पता होगा, हैकिंग के बारे में बोला, हॉकिंग के बारे में जो कंक्रीट सरफेस पे की जाती है, क्यों की जाती है, कितनी करनी चाहिए, इंस्पेक्शन कैसे करनी है, सही से की नहीं की, ये आपको पता होना चाहिए। फिर जो भी एक्सपेंडेड मेटल फिक्सिंग होती है, सामने आप पिक भी देख रहे होंगे, जिनको नहीं पता चल रहा है पिक सामने है, ये तो मतलब लगा लो डेमो है, आपको इससे कई ज़्यादा चीज़ें सिखाई जाने वाली है। और जब प्राइस सुनोगे तो आप खुद शॉक हो जाओगे इस प्राइस में कैसे मिल रहा है। तो इसकी इंस्पेक्शन करना चाहिए। जो कॉर्नर्स की बीड्स रहती हैं उसका नॉलेज होना चाहिए, कैसे यूज़ की जाती हैं, इंस्पेक्शन कैसे करनी है, चेकलिस्ट कैसे है, प्लम्बिंग वर्क का पूरा मतलब जो भी इंटरनल वर्क है, वाटर की लाइंस, यूपीवीसी ट्रैप्स, उनके नाम वगैरह कैसे किया जाता है, जो सॉइल SWR रहता है उसको कैसे किया जाता है, डक्ट का जहाँ हाई लेवल पाइप वर्क कैसे किया जाता है, रेगुलेटेड LPG सिस्टम वो कैसे लगाई जाती है, मटेरियल का नॉलेज, ये सब चीज़ें। इलेक्ट्रिकल बल्क में हाई वोल्टेज HV की वोल्टेज, मतलब देखो आपको क्या होना चाहिए, जहाँ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है हर चीज़ का नॉलेज चाहिए, और इस कोर्स में हर चीज़ का नॉलेज मिलेगा। जिप्सम वर्क का आपको पूरा नॉलेज मिलने वाला है, प्लास्टरिंग का पूरा नॉलेज मिलेगा। ये नहीं है सिर्फ चेकलिस्ट दिखा दी काम खत्म, पूरा जो एक क्वालिटी इंजीनियर को आना चाहिए। मतलब इस कोर्स के बाद आपका एक्सपीरियंस बन जाता है यार, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस बन जाता है, क्योंकि यही चीज़ें वहाँ चाहिए होती हैं। वाटर प्रूफिंग का नॉलेज आपको होना चाहिए, वो यहाँ सिखाया जाएगा। पेंटिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए, वो यहाँ पूरा आपको गाइडेंस दी जाएगी, उसकी चेक लिस्ट, उसका स्टोरेज कैसे करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत। टाइलिंग का पूरा मतलब ग्राउटिंग मटेरियल आपको पता होना चाहिए, कौन सा आपको IS कोड फॉलो करना है, वॉल टाइलिंग, टाइल फ्लोरिंग। और ये नहीं है कि आपको इसमें सीमित किया जाता है, अगर आपको और कुछ जानना है, आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाते हैं। फिर ग्रेनाइट मार्बल वर्क, उसका पूरा नॉलेज आपको दिया जाएगा। मेटल वर्क जो रहता है उसका, वुड वर्क जो रहता है, फ्लोरिंग, सीमेंट की ITPs, जो भी टेस्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड रहते हैं वो आपको दिया जाएगा। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझाई जाएगी। और ये हाईवे में जो कवर किए जाएंगे, हाईवे में पूरा मतलब जो ग्राउंड लेवल रहते हैं उसमें जो टेस्ट होते हैं उसकी चेकिंग होती है वो आपको सिखाई जाएगी। फिर एमेगमेंट आ जाती है, उसका पूरा जो लैब में टेस्ट किए जाते हैं, जो साइट में टेस्ट किए जाते हैं, प्रोसीजर, चेकलिस्ट, वो सब चीज़ें आपको मिलने वाली है। सब ग्रेड और अर्दन शोल्डर जो लैब में साइड में दोनों का बताया जाएगा। ग्रेनुलर बेस का आपको बताया जाएगा, वाटर बाउंड मकैडम का आपको बताया जाएगा, वेट मिक्स मकैडम का, प्राइम कोड, टैग कोड, मतलब हर एक चीज़ हाईवे और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो भी एक क्वालिटी इंजीनियर को, फ्रेशर को आना चाहिए उससे ज़्यादा इस कोर्स में आपको मिलने वाला है। तो इसको मौके को गंवाना नहीं है मेरे ख्याल में। सिलेबस बहुत ज़्यादा अभी कुछ लिमिटेड ऊपर ऊपर से हाईलाइट करके सिलेबस आपके लिए लिखा गया है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, कंपैरिजन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सॉलिट्यूड एजुकेशन इतनी चीज़ें आपको दे रहा है जो बाकी कोई इंस्टीट्यूट आपको नहीं देगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ टाइम वैलिडिटी है कोर्स की, आपके पास ये कोर्स वीडियोस पड़ी रहेंगी, आप कभी भी देख सकते हो, कभी भी रिवीजन कर सकते हो। वैलिड ISO सर्टिफिकेट मिलेगा, रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशन रहेंगी, प्रैक्टिस के लिए मटेरियल मिलता है, डेटा, PDF हर चीज़ दी जाएगी, और एक्सेल की शीट्स और फॉर्मेट भी दिए जाने वाले। कुछ ऐसा सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा जॉब पाने में या प्रमोशन पाने में। तो 2 दिन का ऑफर रखा जा रहा है सिर्फ 1999 में, 10,000 का कोर्स है, 1999 में ये आपको हम कोर्स दे रहे हैं, सॉलिट्यूड एजुकेशन कोर्स दे रहा है। 25 कूपन है, 25 बच्चों को ये मौका मिलेगा, 25 के बाद ये अपने 5,000 के प्राइस में चला जाएगा। तो पहले जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लेना, 80% ऑफ दिया जा रहा है। तो आपको करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक रहेगा सॉलिट्यूड एजुकेशन का, उसको डाउनलोड करना है और जल्दी से अप्लाई कर लेना है। जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोई डाउट होता है फ़ोन नंबर सामने है।